आदरणीय मंत्री जी को नमस्कार। मैं अशोक शर्मा राम विहार कॉलोनी मेंढर से। हमारी कॉलोनी इस मेंढर शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी है सर। लगभग 28 से 30 साल के अप्रूव्ड है, जिसमें आज तक पीने का पानी मुहैया नहीं हुआ है सर। प्रत्येक परिवार 500 रुपये देकर और पानी पी रहा है प्राइवेट बोर्ड से कर। उसके लिए एक डिपार्टमेंट को प्रस्ताव आया था, विधायक के साइन पे हमें करवा दी थी। वो पहले भी एक बार छोटा था और उसके बाद ऐसे साल के बाद लेटर भेजा था। उसकी क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये पता नहीं पड़ा। दूसरी, इसमें कोई सीवरेज लाइन नहीं है सर। पूरी कॉलोनी में पूरा गंदा पानी नालियों में घूमता फिरता रहता है, कॉलोनी में भरा पड़ा रहता है, सूखता रहता है। कोई सड़क व्यवस्था नहीं है सर। पानी के लिए सबके सभी आगे कर रहे हैं और इसमें अप्रूवल के लिए और सीवरेज में जो रुकावट थी जो छोटी लाइन की थी वो हमने चेंज करा दिया था बड़ी लाइन करवा के। और जो ये जो जितना भी बैलेंस जो है सीवर उसके लिए एस्टिमेट बना रखे हैं सर। कितने दिन में आप कर देंगे? कितना समय लगेगा पीने के पानी की व्यवस्था करने में और सीवरेज की व्यवस्था करने में? सीवर का सर ये जो है ऑफिस में वो एडमिन अप्रूवल में गए हुआ है, रिटर्न भी नहीं करता सर। ये 2 महीने से टेंडर में तो एक्सपेक्टेड कराओ और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मुझे क्या करना है? पीने के पानी के लिए सर ये जो एस्टिमेट है वो ट्यूबवेल के लिए अप्रूवल का क्या रहेगा बताओ ताकि हम अप्रूवल के लिए टेक्निकल टीम से कर दिया सर एस्टिमेट में, तो आगे हेड ऑफिस भेजा जाएगा। टाइम लाइन बताओ। लगभग 2 महीने तो लगेंगे सर। पीछे भी इसका एस्टिमेट हमारे देखा, हमारे आदरणीय एडीओ साहब यहाँ बैठे हैं। 80 साल से पहले भी मैंने इनके मकान पर जाकर इनको एप्लीकेशन दी थी, उस समय भी कुछ नहीं आया। उसके बाद अब पीछे से हम मानवर पौधे से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस मामले में। बस इन्होंने प्रशासन की बात की है सर। हमने जैसे प्रस्ताव किया था वैसे प्रस्ताव बनवा दिया सर। इसमें विधायक का भी करवा दिया रिकमेंडेशन और सारे सिस्टम। अभी इसमें भी टाइम लगा कि अब 500 रुपये में और बहुत धंधा होता है सर प्राइवेट बोर्ड से पानी के लिए। 2 महीने का बिल 1.5 लाख रुपये है, उसमें 2,500 रुपये का एक्सपेक्ट करवाएंगे इसको और माननीय मंत्री जी को भी हम भेज देंगे ताकि ये भी अपने लेवल पर प्रयास करेंगे। सर यही द्वारे तो सीवरेज लाइन नहीं है सर। पूरी का 150 घरों की बस्ती है सर। कम से कम आबादी 700 से 800 फीट की रहती है सर। और रास्ते हैं नहीं सर। हमने एक्सपेक्ट करवा दें मैं इसको पसंद भी देगा। मात्रा नशे का जो चल रहा है सर बहुत बुरी हालत है, इसको थोड़ा समझानी है। एक मेरा निवेदन ये था सर, जो सरकार ने जो प्लाट जो इसके कब्जे 20 साल की जो मुहिम चला रखी है उसको सर किसी को ये नहीं पता कि ये कार्रवाई कहाँ से होगी, कौन करेगा। वीडियो को लोग जाते हैं तो कोर्ट में भेज देते हैं, कोर्ट में जाते हैं वीडियो को लोग भेजते हैं। आपसे निवेदन ये है कि निर्धारित जगह बता दें, कोई अधिकारी बता दें, उससे लिख के जाके करवाइए। इस तरह से निवेदन आपसे है। इस मामले में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2004 में जो हमारे बाशिंदे थे उसकी एसओपी आ चुकी है और वीडियो और उससे भी पहले कहीं सरपंच से विधानसभा से प्रस्ताव हुआ, उसमें उन्होंने सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट दिया होगा कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। आप उनसे वीडियो से बात कर लें, वो आपको गाइड कर देंगे। और जो पंचायत से वीडियो साहब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि इनका जो भी प्रोसीजर है उसको हम अखबार के माध्यम से पब्लिसाइड कर दें कि इसमें ये चीज़ें करनी है और इस व्यक्ति से मिलेंगे। नमस्कार। नशे के संबंध में मैं आप सभी से ये प्रॉमिस करती हूँ कि अभी जस्ट हमारा सीपी एग्जाम है, उसके बाद भी हमारा एस्टेट एग्जाम है। उसके बाद एक मासिव एक्सरसाइज हम अक्रॉस पूरा जिला करेंगे, जिसमें पहले के जितने भी एमपीज हैं सबके घरों की तलाशी लोग लेंगे। और ये मैं जब एक बार कर लेंगे क्योंकि मैं एसपी सरकारी
पीने का पानी एक दिन छोड़ एक दिन आता है। जब एक दिन आता है तो हर दिन आपका पानी की पूर्ति होती है। दोनों गाँव में एक लेन है। रात को अभी 12 बजे तक पानी नहीं आया, आज हमारे गाँव का नंबर था, और रात को अभी 12-1 बजे तक आएगा, पूरी रात तक काटते। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसका कोई समाधान निकाले। पानी कह रहे हैं इतनी छोटे दिन आ रहा है, पानी को डेली का हो रहा है और पानी की कोई कमी नहीं है। मैंने हमारी कोई अच्छी चल रही है, ऐसा लग रहा है नदी में डालना है पानी। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हर जगह चेक करवा दो। पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, तो ऑप्टिमम टाइम पे होनी चाहिए, घंटा है 1.5 घंटा है, मुझे जो भी जितनी जरूरत है वो चेक करवा दो। जो दिक्कत है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करें। तो करीब 150 करोड़ की स्कीम आई है, उससे बांट देंगे इसको, तब वो ज़्यादा बेटर अपना मुझे रिपोर्ट भी पानी सर उसमें एक दिक्कत है कि दो बड़ा गाँव बाहरी गाँव से पानी जाता है, तो वहाँ दो बड़ा दूर के लिए एक लाख बनेगी सप्लाई। अभी वो एक दिन गाँव में जाता है, एक दिन एक गाँव को, जिस दिन हमारे गाँव का नंबर होता है या दूसरा गाँव का नंबर होता है तो आधा दिन पूरे कट जाती है। उसके बाद रात को 12-1-2 बजे तक पानी भरते हैं, रात को पानी भरना पड़ता है। आप मुझे बताएंगे ये समझ नहीं और एक डेवलपमेंट का है। हमारे गांव का एक दौड़ है जिसकी 6 बीघा 6 वाला जमीन है, और वो दौड़ पर या कुछ नहीं, ना तो कोई मकान बना रखा है, ना कुछ। डीसी साहब के भी सीट पे है, कमिश्नर साहब के, डीआरओ साहब के भी सीट पे है। एक बार बीडीपीओ नारनौल एक बार गया भी था, वहाँ पे पुलिस फोर्स भी गई थी, किस कारण से वापस आ गई, ये 2016-17 की बात है। आप नोट कर लेना, बाद में मुझे भेज थैंक यू। समाज सेवी होगी, मेरा छोटा सा निवेदन है आरटीओ ऑफिस की तरफ से। हमारा अकेली हल्के का एक गाँव पड़ता है राता कला और राता खोल, उसके बिल्कुल साथ ही उड़िया जयपुर एक बाबा खाटू श्याम जी का धाम है, जहाँ महेंद्रगढ़ से प्रतिदिन काफी मात्रा में संख्या में लोग जाते हैं। वहाँ पर कोई भी यातायात के साधन नहीं है। हमें रोडवेज जिनसे हम मिले थे, अधिकारियों से मिले हैं, वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर हम बस सेवा नहीं चला सकते हैं। सिर्फ मात्र 6 किलोमीटर भूलेजपुर धाम है, यहाँ से हजारों लोग जो श्रद्धालु डेली जाते हैं। निवेदन है कि परमिट दिवा के उस बस सेवा को चालू किया जाए। स्वागत है, आपने पहली दफा यहाँ ग्रीवेंस की मीटिंग ली और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी यहाँ लेते रहें। दूसरी मांग ये है कि महेंद्रगढ़ में मीडिया ऑफिस नहीं बना है, आज 2 साल मीडिया ऑफिस अपना फाइनेंशियल जो पोर्शन है मंजूर तो हो गया। डीसी साहब से मैंने अभी बात की थी, हमारे लवेश ने और अनिल ने बात रखी थी, जल्दी करा दें। और बताओ, और रही बात मीटिंग की महेंद्रगढ़ की, देखो ग्रीवेंस कमेटी में ये दोनों जो पार्ट है नारनौल और महेंद्रगढ़, दोनों समय समय पर कवर होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक आध मीटिंग हम कलीना में भी रखें, एक आध मीटिंग ना, जिससे उस एरिया की समस्याएं जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आ सके, सरफेस पे आ सके। और अच्छा रहा, 10 एजेंडे थे, 10 एजेंडों में कई काम तो तुरंत हो गए। कुछ एक के लिए इंक्वायरी का भी लिए रखा है, कुछ एक की कमेटी बना दी है। उम्मीद है आगे आने वाले समय हम आपको पिलाएंगे, आपने अभी जरूर स्वागत। सभी मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडियाओं को मैं बहुत अच्छे तरीके से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग जो आगे लिखते हैं सारा कुछ, उससे लोगों में और जागरूकता बढ़ती है। आज सबसे अच्छी बात ये रही कि जिला प्रशासन के लिए कि भी 11 से 12 का समय जो है लोगों के लिए डिपार्टमेंट निश्चित रखें उसमें, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे जब लोगों के लिए लगाते हैं, तो हम कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके लोगों की समस्या सुने, लोगों की बातचीत सुन करके समाधान। बिल बढ़ने का मामला है, इसमें क्या, इसमें सारी बात, इसमें कुछ बातें आई थी कि कहीं एक में कुछ मीटरों में गड़बड़ है, कुछ में ये रखा है, इसमें बात रख करके बाहर निकल करके आएगी जो भी है। लेकिन किसी तरह से भी किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी कंज्यूमर को किसी तरह का भी
बाहर पड़ने नहीं दिया गया। सर कई लोग चक्कर काटते रहते हैं लेकिन ग्रीवेंस में उनके मुद्दे शामिल नहीं किए जाते, कई लोग आज बाहर भी घूम रहे थे इसी तरह के। ये देखो, जो मुद्दे प्रशासन के पास आते हैं, जो प्रशासनिक तौर पर हल हो सकते हैं हल हो जाते हैं। ग्रीवेंस में भी एक क्राइटेरिया है, ग्रीवेंस में कौन कौन से मुद्दे हैं, इसी हिसाब से प्रशासन पूरी कमेटी है, डीसी साहब की, एडीसी की देखरेख में, उसमें डीएमसी भी सब मिलकर के मुद्दे आते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ अगर नहीं भी आते मान लो तो हम उनकी वैसे पर्सनली सुन लेते हैं। अभी 10-12 दरखास्तें दी है, उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक मूलभूत सुविधाओं की पीने के पानी का विशेष 3 दिन में से 1 दिन पानी छोड़ा जा रहा है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन दे रहे हैं। पीने के पानी का विशेष कुछ जगह कुछ ऐसी समस्या, देखो समस्याएं आती है, लंबा चौड़ा एरिया है, पानी की कमी नहीं सबसे बड़ी बात है। नहरों में पानी बहुत अच्छे तरीके से है, और कहीं कहीं जो पुराने जैसे सिस्टम है, कहीं ऊंचाई है, कहीं बूस्टर नहीं है, कहीं बीच में कुछ लोग आप समझते हो कनेक्शन करके तो लेकिन ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जगह पर नारनौल महेंद्रगढ़ में इस इलाके में पानी का समाधान हो समस्या का। आपके पास टूरिज्म विभाग है, महेंद्रगढ़ किला और जो माधोगढ़ किला है, कई बार से काम रुका हुआ है काफी। देखिए, माधोगढ़ को भी मैं विजिट करूंगा, मैं आज जाऊंगा डोसा वाली पहाड़ी पर जो है, मैं दोसी वाली पहाड़ी पर, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं एक रोप वे उसमें बनाया जा रहा है। तो आज मैं एक बार विजिट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, जल्दी ही गडकरी साहब का भी उसमें रखते हैं। चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगली मीटिंग की उम्मीद करें कि महेंद्रगढ़ में ही होगी।